वाई लैंड शेप इज इंपॉर्टेंट। अब हम शेप देखेंगे किस तरह से इंपॉर्टेंट है, शेप किस तरह से काम करता है वास्तु में। धरती को तो देख लिए, पृथ्वी को तो देख लिए, तो शेप देखते हैं। ये देखिए दो लोग हैं, बैलेंसिंग एनर्जी एंड शेप। एक मोटा व्यक्ति है, एक पतला व्यक्ति है, यहाँ पे चेयर है। दोनों एग्जांपल एक एक करके लेते हैं। अब देखिए ये व्यक्ति अपनी हाइट के हिसाब से इसका वेट बहुत अधिक है, तो क्या है, ये प्रॉपर बैलेंस वे में नहीं खड़ा हो सकता, और ये प्रॉपर बैलेंस वे में खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मतलब प्रॉपर वे में है, सब जगह एक सा है। लेकिन इसकी बॉडी में एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिसबैलेंस है, सब जगह एक सा नहीं है इसके शेप के कारण। अब देखो एग्जाम्पल, अगर ये दोनों दौड़ लगाएं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये गिर जाएगा मोटा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि एनर्जी बैलेंस नहीं है ना, एनर्जी बैलेंस नहीं है, क्योंकि बॉडी शेप बैलेंस नहीं है, तो गिरेगा ही। एक तरफ ज़्यादा भार पड़ गया, एनर्जी पड़ गई, गिर गए। दूसरी चीज़, इस व्यक्ति को डॉक्टर बोलेगा कि अपना वजन कम कर लो। जब कोई व्यक्ति हद से ज़्यादा मोटा हो जाता है, डॉक्टर क्या कहते हैं, अपना वजन कम कर लो, घुटने खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी का जो एनर्जी है, ग्रेविटी, मैंने क्या कहा, वास्तु क्या है, धरती। धरती में क्या, सूर्य भी काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम कर रही है, मैग्नेटिक फोर्स भी काम कर रही है, कॉस्मिक एनर्जी भी काम कर रही है, मतलब नवग्रहों की, यूनिवर्स की। तो ये क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण पूरा वजन नीचे की ओर पड़ेगा, इसके घुटने खराब हो जाएंगे। इसलिए डॉक्टर कहता है कि वजन कम करो, घुटने खराब हो जाएंगे। वजन कम करो क्योंकि तुम्हारा भार तुम्हारे ऑर्गन्स में पड़ रहा है, लीवर में, किडनी में, लीवर किडनी खराब हो जाएंगी। वजन कम करो। क्यों? क्योंकि एनर्जी को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है वन फॉर्म टू अनदर। तो अगर ये भार करोगे, बहुत हद से ज़्यादा भार रहेगा, तो एनर्जी कहीं तो लगेगी, दबाव डालेगी ना, तो सब खराब कर देगी। तो क्या है, बैलेंस रहना है, शेप में रहना है। क्यों? मिलिट्री में अगर घुटने भी ज़रा से टकराते हैं तो रिजेक्ट कर देते हैं शेप। अब आप कहते हो ज़रा से घुटने ही तो आपस में टकरा रहे सीधे खड़े होने में, लेकिन शेप कितना रिफाइन में जाना है, वहाँ ज़रूरत है बिल्कुल एक्यूरेसी की। वहाँ ज़रूरत है कि कोई भी व्यक्ति की जान न जाए। जब युद्ध करे तो हम विजयी होकर लौटे, इसलिए बहुत बारीकी से चीज़ देखी जाती है। ऐसे ही वास्तु है, जब आपको अपने जीवन की लड़ाई जीतनी है, जब आप जीवन का युद्ध लड़ रहे हो, तो आपको डेप्थ फॉर्म में जाना पड़ेगा, डेप्थ को समझना पड़ेगा। तब आप साइंस को, एनर्जी को समझ पाओगे, वाइब्रेशंस को समझ पाओगे और अपनी लाइफ को बेटर बना पाओगे। अब दूसरा एग्जांपल, ये चेयर्स हैं, 4 कुर्सियां हैं, मतलब सॉरी 4 कुर्सियां नहीं है, कुर्सी के 4 पैर हैं। ये प्रॉपर बैलेंस है। क्यों? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, असिमेट्रिक वे में नहीं है। तो यहाँ कोई भी बैठेगा, बहुत अच्छे से आप आराम से टिक के बैठ सकते हो। लेकिन ये 3 पैर है, 3 लेग्स हैं इस कुर्सी के। अब इसमें मैं आपसे कहूँगा बैठो, तो आप आराम से बैठोगे नहीं, गिर जाओगे बैठोगे तो। या फिर आपसे मैं कहूँ नहीं बैठ के मुझे दिखाओ, तो आप कैसे बैठ के दिखाओगे कि आप गिरो भी नहीं। आप अपना जोर आगे की ओर लगा दोगे, बैठ तो जाओगे, लेकिन अपना जोर आगे की ओर लगाओगे ताकि पीछे की तरफ जहाँ लेग नहीं है कुर्सी का वहाँ गिर ना जाए। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है वो कंफर्टेबली बैठा है, उसे आराम मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति बैठेगा उसकी एनर्जी उल्टा चली जाएगी कि मैं गिर ना जाऊँ उसमें। या तो वो बैठेगा नहीं, और या तो फिर उसकी एनर्जी चली जाएगी मैं गिर ना जाऊँ। और जब उठेगा तो उसे कंफर्ट नहीं मिला होगा, उसे आराम नहीं मिला होगा, बल्कि वो और थक गया होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एनर्जी लूज कर दी गलत ढंग से बैठने में, एनर्जी के विरुद्ध काम करने में। इसी तरह से जब आपकी घर की एनर्जी शेप में, आपका घर नहीं रहता है, आपका घर शेप के विरुद्ध रहता है, प्रॉपर एनर्जी बैलेंस नहीं रहता है, प्रॉपर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, तो क्या होता है, आप पूरी एनर्जी लगाते हो सफल होने में, हार्ड प्रमोशन पा के रहूँगा, बिजनेस को बढ़ा के रहूँगा, प्रॉफिट पा के रहूँगा। लेकिन आपके शॉप की, आपके घर की एनर्जी अगर बैलेंस नहीं है, प्रॉपर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है एनर्जी का, तो क्या होगा, एनर्जी लगाओगे ठीक उस व्यक्ति की तरह जो इसमें बैठा रहा, और पूरी एनर्जी झोंक दोगे, एंड में हाथ कुछ नहीं आएगा, उल्टा लॉस होगा, पैसे का, स्वास्थ्य का, समय का। क्यों? क्योंकि हमने उल्टा लगाया है, मिला थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के विरुद्ध जा रहे थे, हम यूनिवर्सल एनर्जीज के विरुद्ध काम कर रहे थे, अपोज में काम कर रहे थे। तो इसलिए शेप ज़रूरी है, इसलिए वास्तु में शेप को इम्पोर्टेंस दी गई है। मैं फाउंडेशन आपकी क्लियर कर रहा हूँ, फाउंडेशन समझोगे तो आगे जो शेप बताऊंगा, अलग अलग शेप आप अपने आप समझोगे चीज़ों को। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत ये है, इंपॉर्टेंट ज़रूरत ये है कि चीज़ों को समझो, अपने फाउंडेशन क्लियर रखो। मैंने बोला ना, इतना ज्ञान जरूर घर में होना चाहिए कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, और बहुत सारी प्रॉब्लम का हल खुद निकाल लो। हर जगह लाखों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कहीं फंस जाओ तब एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन हर जगह नहीं है। बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया, बाद में बुलाया, पता चला थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, पैसा भी गया, समय भी गया, बच्चे का करियर भी गया, 1 साल लेट बना IAS।
तो ऐसा नहीं, समय बचाइए, समय सबसे इंपॉर्टेंट है। पैसा तो आप कमा लोगे, लेकिन टाइम बचाओ, एनर्जी बचाओ, क्योंकि एनर्जी ही है जो आपका टाइम बचा सकती है। और टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बाद में आपका पैसा, आपका स्वास्थ्य सब कुछ बचा लेता है। तो ये हो गया। इसके बाद हम अलग अलग शेप देखेंगे। सबसे अच्छा वास्तु में होता है स्क्वायर शेप, जो स्टेबिलिटी देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, ग्रोथ, पीस, ओवरऑल वेलबींग देता है। क्यों? सिमेट्रिकल शेप है। स्क्वायर शेप इसलिए अच्छा बोला गया, देखो चारों कोने जो हैं राइट एंगल ट्रायंगल में है, 90 डिग्री का कोण है, एनर्जी जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होगी इस सेक्शन में। और किसी सिविल इंजीनियर से पूछेंगे, किसी आर्किटेक्ट से पूछेंगे, वो बताएगा आपको कि अगर स्क्वायर शेप की जगह रहती है तो आप इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी कर सकते हो। यही अगर सर्कल होता, मान लो आपका बेडरूम सर्कल बना दिया जाए, सर्कुलर, तो क्या हो, बेडरूम में आप अच्छे से अलमीरा रख पाओगे, अच्छे से प्रॉपर जगह का, स्पेस का यूटिलाइजेशन कर पाओगे? अगर मैं साइंटिफिक वे में भी बात करूं तो कर पाओगे नहीं। तो इसी तरह से एनर्जी याद रखना, डायरेक्शन से ज़्यादा पावरफुल सब डायरेक्शंस में होती है, एंगुलर डायरेक्शन में होती है। जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। क्यों? क्योंकि जब भी, जैसे हम पानी डालते हैं, जब हम कहीं पानी डालते हैं तो कॉर्नर में जाके जम जाता है ना, फिर फ्लो होता है। तो ऐसे एनर्जी भी सर्कुलेट जब होती है तो कॉर्नर में उसका ठहराव होता है। इसलिए जो कॉर्नर्स होती हैं, जो एंगुलर डायरेक्शंस होती हैं, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। पंचतत्व भी यहाँ, अलग अलग पंचतत्व भी यहाँ पे वास करते हैं, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। लेकिन ये देखो कि स्क्वायर शेप आपको क्या दे सकता है। इसके बाद देखो ये रेक्टेंगुलर शेप भी अच्छा शेप माना जाता है। ये भी आपको बिजनेस में गेन, फाइनेंशियल गेन, प्रॉस्पेरिटी, लाभ, हैप्पीनेस, अच्छी फैमिली कंडीशन सब कुछ देता है, करियर ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी सब देगा। क्यों? क्योंकि ये शेप भी सिमेट्रिकल है। ये भी वास्तु के हिसाब से अच्छा माना गया है। सबसे अच्छा स्क्वायर माना गया है, फिर रेक्टेंगुलर माना गया है। तो अगर आपका घर, आपका प्लॉट, आपका फ्लैट, या फिर आपका फ्लैट जहाँ अपार्टमेंट बना है वो अगर ऐसे शेप में है तो अच्छा है, वास्तु का एक चेकलिस्ट पार। इसके बाद ट्रायंगुलर शेप आया। ट्रायंगुलर शेप क्या देता है? कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट देता है, लड़ाई झगड़े, लीगल मैटर्स में फंसा देता है, फाइनेंशियल लॉस, मेंटल स्ट्रेस, आर्ग्यूमेंट एंड हेल्थ प्रॉब्लम, ये होता है ट्रायंगुलर शेप के प्लॉट में। कभी ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट मिले तो घर मत बनवाना, या अपना दरवाजा ट्रायंगुलर शेप का मत बनवा लेना। ट्रायंगुलर शेप फायर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसे प्लॉट में व्यक्ति रहे तो बर्बाद हो जाता है, ना खुशियाँ मिलती है, ना पैसा मिलता है, उल्टा लीगल ट्रबल्स में अलग फंस जाता है, मानसिक बीमारी अलग घेर लेती है, मेंटल डिप्रेशन और एंजाइटी में अलग चला जाता है। अब चलिए एक छोटी सी केस स्टडी हो जाए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस तरह से शेप काम करते हैं। ये सब जानते हैं, नोएडा के जो लोग होंगे वो जानते होंगे, बाकी लोग भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट में। ट्विंस टावर डिमोलिशन ये हुआ था 2022 में। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला है। नोएडा ट्विंस टावर रेज टू ग्राउंड इन मैसिव ब्लास्ट, की पॉइंट्स। 28 अगस्त 2022 की ये न्यूज़ है। यहाँ पे एक सुपरटेक करके टाउनशिप थी जहाँ पर ट्विंस टावर खड़े थे बहुत बड़े, उनके मतलब उसको गिरवाया गया कुंटलों ब्लास्ट लगा के। क्यों गिराया गया उसको? क्योंकि वो इलीगल बनी हुई थी, रियल एस्टेट के जो नॉर्म्स होते हैं प्रॉपर फॉलो नहीं किए गए थे, वहाँ पे कानूनी कार्रवाई चल रही थी। एंड में कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इस बिल्डिंग को गिरा दो। क्या हुआ? समय का लॉस हुआ वो बिल्डिंग बनाने में, पैसे का लॉस हुआ जिनका पैसा लगा रहा वो बिल्डिंग बनाने में, या जिनने वहाँ पे घर लेना चाहा था उनका। मानसिक दिक्कत झेलनी पड़ी किनको? जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग थे। अल्टीमेटली लॉस झेलना पड़ा किसको? सबको। क्यों? शेप के कारण। अब शेप क्यों? पहले आप देखो इस तरह का था, वो इस तरह की बिल्डिंग थी, चारों तरफ छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, ये थे ट्विंस टावर, आप देख रहे होंगे। एक बार फिर देख लीजिए, इस तरह की ये 2 ट्विंस टावर थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे आजू बाजू, इसे गिराया गया था। क्यों? मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पूरी बिल्डिंग थी सुपरटेक, इसके पूरे प्लॉट का पूरा प्लॉट जहाँ ये बने थे, वो जो छोटे छोटे टावर मैं आपको दिखा रहा था, छोटे छोटे टावर वही इस तरह से बने थे। और पूरे आप प्लॉट का शेप देखें तो ट्रायंगुलर शेप था, ऐसा था पूरा शेप, ठीक है। और वो जो ट्विंस टावर बने थे वो यहाँ बने थे। जो ये ट्रायंगुलर शेप प्लॉट के अंदर भी एक शार्प एज वाला शेप, ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट था, यहाँ बने थे ट्विंस टावर। ये देखिए, ये जो मैंने ब्राउन यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, ब्राउन, ये इस प्लॉट में बने थे ये ट्विंस टावर। मतलब एक तो पूरी सोसाइटी का ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट, उसके बाद इसके अंदर भी शार्प एज वाला ट्रायंगुलर था, ये शार्प एज वाला ट्रायंगल था ये प्लॉट, और इसके अंदर बनवाए थे
वो ट्विंस टावर एक बार फिर देखिए आप, ये ट्विंस टावर बनवाए थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स थे, ये थे, और ये जहाँ खड़े थे तो ये खड़े थे यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप एज प्लॉट में। यहाँ पे क्या हुआ अल्टीमेटली, लीगल डिस्प्यूट्स हुए, कानूनी जंग हारी गई, टावर्स गिराए गए, फाइनेंशियल लॉस, मेंटल लॉस, सब कुछ लॉस ही लॉस। यहाँ किसी का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, मेहनत अलग बर्बाद गई, समय अलग बर्बाद हुआ। तो इस तरह से शेप काम करते हैं। ये चलता फिरता एग्जाम्पल है। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको अलग अलग मंदिरों की केस स्टडी दिखाऊंगा, अलग अलग राजमहलों की केस स्टडी दिखाऊंगा, अलग अलग सिटी, अलग अलग कंट्री की केस स्टडी दिखाऊंगा कि वास्तु किस तरह से काम करता है। सिर्फ शेप वाइज नहीं, अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग फैक्टर से। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। इसके बाद ये फैन शेप, अगर किसी का प्लॉट इस तरह का है, पुराने समय में फैन होता रहा ऐसे पंखा वो करते थे ना मूव, तो अगर इस शेप का किसी का प्लॉट है तो ये भी बैंकरप्सी देता है, ये भी लॉस देता है, ये भी थेफ्ट, चोरी का भय देता है। अगर ऐसा किसी का प्लॉट है इस तरह का तो यहाँ पे चोरी होने का भय है, आग लगने का भय है, बैंकरप्सी, व्यक्ति कभी पनप नहीं पाता, लोन ही लोन होगा और बर्बाद हो जाएगा। इस तरह से काम करते हैं शेप। ये है चलती फिरती वास्तु, ये है साइंस। आज की डेट में साइंटिस्ट भी मानते हैं इसको, यूज़ अलग नाम करते हैं बस। तो इसलिए आप समझिए, वास्तु को समझिए। मैं हूं आपके साथ विशाल तिवारी, जो आपको बताऊंगा कि वास्तु किस तरह से काम करती है, एस्ट्रो वास्तु किस तरह का वर्क करता है आपकी लाइफ में, आपके करियर में, आपके हर तरह के जीवन के पहलू में। बस साथ में चलिए, चीज़ों को शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, पहली चीज़। दूसरी, कर भला तो हो भला। शायद हो सकता है किसी को इसकी ज़रूरत हो, तो आप इसे उस तक पहुंचाएं। दूसरा, सबसे पहले खुद का उद्धार करें। इसलिए अगर कोई भी मन में डाउट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।